हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। लगातार इस वक्त में दुखों की खबर के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि बीते आपने देखा था कि फ्राइडे को भी हम पूरे दिन और रात तक लगे पड़े थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्राइडे का ही कल का दिन झंझारपुर के लिए काफ़ी बुरा रहा है। एक तो आपने देखा ही कि गोली कांड हुआ था, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम घाट पे क्यों हैं। यहाँ पे इस वक्त में हम कनरपी घाट पे खड़े हैं। ये जो है आपको रुद्रपुर थाना क्षेत्र में आता है और इस वक्त में हम झंझारपुर में खड़े हैं और ये अंदरा ठारी जो है वो ब्लॉक आता है। तो इस वक्त में हम यहाँ खड़े हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये कमला नदी का तटबंध है। मेला वगैरह भी लगती है इस टाइम में, क्योंकि अभी जो है वो कार्तिक का समय चल रहा है। आज हर जगह आपको स्नान करती हुई महिला पुरुष भी मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल जो है तकरीबन 12 बजे के करीब में एक बच्चा जो है अपने फैमिली के साथ, या जैसे भी हम पूछते हैं, वो यहाँ उतर गया, इस पानी में उतरा, यहाँ तैरने के या नहाने के लिए आ गया इस पानी में। और चूँकि यहाँ का बच्चा है तो यहाँ आएगा ही। हम लोग भी बचपन से इसमें नहाते आए हैं, जो इधर रहते हैं इसमें तैरते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं संभल पाता है और फिर अचानक से घटना हो जाती है। ये बच्चा कल ही 12 बजे डूबा है। उसके बाद अखन तक की भेल 24 घंटा भेल हमरा लाश नहीं भेट रहल अछि। सब घुर फिर के अथी कर रहल अछि, कोनो अथी ने सब अथी फोटो लेला, मोबाइल लेला। जब तक घटना नहीं हुआ तब तक कोई नहीं है। सावन में प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे 3 से 4 हज़ार कैमरा आता है। अभी तक कैसे क्या है? देखिए, ये घटना कल की है, कल दोपहर की। हमको लगता है कि शायद 1 बजे के करीब की, जब हमको सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। 14 कुमार। क्या हुआ जब है पूरी बात बता। सर कल मॉर्निंग की टाइम था, 10:30 से 11 बजे के आसपास की टाइम है। उस टाइम में मैं और मेरा छोटा भाई, वो भांजा है मेरा सूरज कुमार, जिसकी अभी तक डूब गया है, तो मैं खुद लेके आया था नहाने के लिए। अच्छा। आज जो है प्रशासन को लगातार कांटेक्ट की गई, लेकिन अस्त व्यस्त के कारण या जो भी कारण रहा हो, प्रशासन कल शायद शाम तक नहीं पहुंच पाई। आज सवेरे से फिर मेहनत की जा रही है। मैं रास्ते में आ रहा था तो एक विजुअल आपको दिखा रहा हूं। जो विजुअल इस वक्त में आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये विजुअल है SDRF की, जो यहाँ पर उसको ढूंढने में काम कर रहा है, चारों तरफ तलाश कर रहा है। लेकिन गोताखोर शायद नहीं है उनके साथ भी। अभी भी झंझारपुर में एक चीज़ की बड़ी कमी है कि गोताखोर यहाँ नहीं है। और थोड़ी सी सावधानी जो होनी चाहिए कि जैसे अभी जितना घाट है, जो सेंसिटिव घाट है, जहाँ लोग ज़्यादा नहाते हैं, मेला भी लगता है, तो ये पर्व में ज़्यादा लोग नहाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से ही SDRF की टीम को यहाँ रहनी चाहिए थी, लेकिन लगातार कॉल के बाद भी कैसे क्या हुआ है, आइए हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम है भैया? राम कुमार। राम कुमार जी कहाँ, यहीं के हैं? जी, मैं वार्ड सदस्य हूँ यहाँ का। क्या हुआ है? एक्चुअली हुआ है, जो कल कार्तिक पूर्णिमा था, यहाँ मेला वगैरह लगता है, सबको जानकारी है। मेला कनरपी घाट है, ये हरना और महल का सीमा है, अंदर हरिप्रगढ़ के अंदर आता है ये। कल बच्चे नहा के एक बार गैस चला गया था वो अपने मामा के साथ। एक्चुअली उसका नाम सूरज कुमार है, उम्र हुआ 15 वर्ष है। घर उसका मारेल वार्ड नंबर 11 पड़ता है और अभी ननिहाल में यहाँ रह रहा था, हमारे नौलखा में, वार्ड नंबर 1। रहने वाला कहाँ का? मारेल दक्षिण, मारेल गाँव का रहने वाला। मारेल दक्षिण 11 नंबर वार्ड का। अच्छा। और ननिहाल में नौलखा वार्ड नंबर 1 यहाँ रह रहा था वो नहाने के क्रम में 2-3 बच्चे नहा रहा था यहाँ। क्या नाम है बच्चे? सूरज कुमार जी। हाँ, पिता का नाम जुनलाल महतो है, नथुनी महतो का पोता है वो जी। नहा रहा था वो। उम्र के 15 साल हुआ, 8वां में पढ़ रहा था वो। पहले से तैरना आता था? नहीं, तैरना नहीं आता था। तैरना नहीं आता था। क्या हुआ फिर? वो दूसरा बच्चा कोई, हमें जानकारी थी, दूसरा बच्चा कोई वहाँ डूब रहा था। अच्छा। उसको बचाने के चक्कर में ये डूब गया और वो बच गया? वो बच गया। वो बच गया। तब से फिर कैसे क्या? तब से हम दरभंगा थे, हम आए यहाँ। हमारे ग्रामीण लोग काफ़ी मेहनत किए, मतलब 50 बंदे कम से कम यहाँ डुबकी लगाए, लेकिन किसी को नहीं मिला। फिर CO में हम आई। लेकिन दुख की बात यह है अख्तर भाई, जो अभी तक मधुबनी ज़िला में ना एक NDRF की टीम है, ना कोई गोताखोर है, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा मधुबनी ज़िला है। दुख बात यह है कि कल 12 बजे घटना हुई थी, अभी तक 12 बजने वाला है, 24 घंटा हो गया सर, लेकिन अभी तक मतलब प्रशासन की शिथिलता बुझे या जो समझें न, अभी तक हाँ ये है यो है। जनप्रतिनिधि भी कह रहा है ये बात, हम माननीय विधायक रामप्रीत पासवान जी से भी बात किए हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि सुबह कल शाम में बात किए थे, जो ठीक है, कल 5 बजे आपको गोताखोर मिल जाएगा। लेकिन अभी बात किए हैं तो कह रहा है कि नहीं, अभी हम DM साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो बात है, हम थोड़ा धन्यवाद CO मैडम को दे रहे हैं, जो अपना प्रयासरत से वो बता रहे हैं कि कल ही मैडम आ गए। कल मैडम आ गई थी। आज सुबह भी मैडम 10 बजे यहाँ पहुँच गई हैं, 9 बजे। वैसे थाना प्रभारी महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं अभी। और अभी बता रही हैं कि सुपौल से जो चला है गोताखोर, अब देखिए आने में कितना समय लगेगा। हाँ, तो देख सकते हैं अभी तक का जो जायजा थी हमने आपको बताया। सूरज कुमार नाम है बच्चे का और वो 15 साल का है। रहने वाला जो है वो महरेल का है, लेकिन अभी जो है ननिहाल में था यहीं पर।
और वो यहाँ आया और दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब गया है। बड़ी आज भी सरकार की जब बात की जाती है तो अब तो खैर सरकार बनना, सरकार को बनाना प्रोफेशनल हो गया। अब ये कोई पहले वाली बात नहीं रही कि सरकार को लोग पूजते थे, सरकार को लोग देवता जैसा समझते थे। अब देख लीजिए कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अब निचले तबके के लोगों में तो दम ही नहीं है। एमएलए एमपी से नीचे बात ही नहीं कर सकते आप, यानी कि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर इस वक्त में चल कर रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो लोगों को एमपी एमएलए की ज़रूरत पड़ती है, यानी कितना ढीठ हो चुका है ये कुर्सी वाले लोग, और व्यवस्था कितनी लचड़ है इस वक्त में कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, ये कोसी और कमला के बीच में हम लोग बसे हुए हैं। उधर कोसी है, इधर कमला है, उसके बीच में जो है कई लाख आबादी बसी हुई है, जो कभी भी बांध टूट जाती है, कभी भी बाढ़ आ जाती है और ऐसी जगह पे कभी भी डूब जाते हैं लोग। डूबने के बाद प्रशासन यही सोचता है चलो लाश है, सब है, निकाल लेंगे, यही चलता है। अभी भी गोताखोर की अगर बात करें तो मैं 10 से 12 जगह पे जो है गया हूँ, इस 4-5 सालों का ही मैं बात कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे लाश को निकालने की ज़रूरत हुई है तो सारे लोग फैल हो जाते हैं। तो लोकल जो कुछ है, एक भेजा का बहुत ही चैम्पियन टाइप का एक है, मल्ला जाति से आते हैं वो बड़ा 5 से 7 या 15 मिनट का उसका सांस रोकने की टेक्निक है, वो बंदा ही निकाला था। मैं ऐसे ही 2 दिनों तक जो है जब आपको लगातार तलाश की गई थी, नहीं मिला था भखरैन में एक बच्चा, तो उसको बुलाया गया स्पेशल और उसने जो है 7 मिनट के अंदर में उस बच्चा को निकाल दिया था। ऐसे लोगों को सरकार जॉब नहीं देगी और बड़ी बड़ी SDRF NDRF करके रखी रहेगी। और बस आपको जानते ही हैं किस नाम पे नौकरी होता है, किस चीज़ पे नौकरी होता है, आप जानते हैं। ऐसे ऐसे टैलेंट छुपा हुआ है, ना उसकी प्रतियोगिता कराई जाएगी, ना उसकी भर्ती कराई जाएगी। इसी तरह से हमारे बच्चे महिलाएं डूबते रहेंगे। कई बार 9 एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। आप देख सकते हैं कई 100 लोग, कई हज़ार लोग यहाँ कल से जो है रुके हुए हैं। हालांकि कुछ है, प्रशासन है यहाँ, ऐसा नहीं है कि प्रशासन के नाम पर जी। मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य ये है उस परिवार का सर, इससे पहले एक 15 साल का लड़का खो गया, वो भी मर गया था। इसका बड़ा भाई चिराग एक ही बचा था परिवार में, ये सूरज नाम था इसका, और ये भी एक्सपायर कर गया। दुर्भाग्य देख सकते हैं कितना दुख की बात है कि एक और भाई पहले ही ये बता रहे हैं कि जा चुका और इसका नाम सूरज था, ये भी बुझ चुका है। जैसा कि बता रहे ये लोग, वहाँ दिखाइए जरा, वो चप्पल वगैरह जो आप देख रहे हैं ना वहाँ रखा हुआ, वो उसी बच्चा का है। वो कपड़ा के बारे में भी बताया जा रहा है, ज़रा दिखाइए पंकज जी, वो भी उन्हीं के बारे में बताया। हालांकि बहुत तेज़ नहीं है बहाव, बहुत ज़्यादा पानी में इस वक्त में जो है वो करंट नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बह रहा है पानी, आराम से ही है, लोग आराम से स्नान कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी बदकिस्मती ऐसी हो जाती है कि ऐसे जो है युवा जो है, इस तरह के जो है किशोर जो है काल के गाल में समा जाता है। चलिए उनके परिवार से भी मिलते हैं, फिर सीओ साहब से भी पूछते हैं, अभी तक का मामला आपको बताते हैं। फिलहाल कनरपी घाट पे हम हैं, जहाँ कल से ही बच्चा को लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन हायरे किस्मत और हायरे प्रशासन कि अभी तक बच्चा नहीं मिला है, जबकि तकरीबन 12 बजने वाला, यानी कि 24 घंटा पूरा होने वाला है। चलिए भेल अखन तक की भेल 24 घंटा भेल हमर लाश नहीं भेट रहल अछि। सब घुर फिर के अथी कर रहल अछि, कोनो अथी ने सब फिट अथी फोटो लेला, मोबाइल लेला तैयार छै, त कोनो अथी नहीं भर रहल छै ना। प्रशासन नहीं लिए से प्रशासन आयल छै त प्रशासन पता हेतै निकालो ना, क्या नहीं निकाले छै, सब अथी वाला के बजबा निकालो। की नाम छै, की भेल बताइयो, घटना बतेबे तब ना। घटना बतेबे ना, घटना त बुझ नहीं रहल छियै काल से की भ रहल छै। काल जे 24 घंटा भ गेलै डुमला लहास के, लेकिन अखन तक अहाँ सब कोनो अथी नहीं कर रहल छी। 1-2 बजे से एमरे से 6 बजे डूमल आने का जहाँ कुछ होय छै त बरद में होय छै त सादा चल जाय छै, ऊपर में केना का कैमरा ले ले चल जाय छै। जब तक घटना नहीं हुआ तब तो कोई नहीं है। सावन में प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे 3 से 4 हज़ार कैमरा आता है, फिर भी कोई गार्डिंग नहीं देता है। जब घटना हो जाता है सब कुत्ते जैसा दौड़ता है यहाँ पे, धाव धाव करके दौड़ता है साले लोग, सब कुत्ते जैसा दौड़ेगा यहाँ पे। घटना होने जब तक घटना नहीं होता तब तो कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। 63 साल भी हुआ था घटना यहीं पे। 4 दिन SDF का सिम आके अथी हो गया, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद फिर गोताखोर आया तो वहीं पर लाश, वहीं लाश मिला। कल से हम लोग बोल रहे हैं लेकिन कोई सुनवा नहीं है यहाँ पे। गोताखोर नहीं, कोई सुनवा नहीं है। गोसा मधुबनी जिला में रहेगा तो बताएगा। मधुबनी जिला में अपने लोग, इधर कमला है, इधर कोसी है, कोसी के बीच में हम लोग है, दोनों तट के बीच में है, फिर भी कोई जिला नहीं है। खाली जिला प्रभारी का अपना खाली तनख्वाह लेगा और घूस लेगा।
अब ये दारू वाला मिलेगा तो तुरंत आएगा, दारू मिला मिलेगा तो कलेक्टर को उठ के आएगा दारू वाला को पकड़ने के लिए, समझ गए ना, ऐसा होता है। मोटरसाइकिल वाला को पकड़ेगा, बस 200-400 रुपये झाड़ेगा, बस जब भी भरेगा अपना निकल जाएगा, लेकिन इस मुसीबत में कोई नहीं आएगा। देख सकते हैं परेशान कितना है जनता और जनता की परेशानी कितना है कि 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन गोताखोर अभी तक यहाँ पे सरकार नहीं भेजा है। यहाँ पे 12 घंटा से ज़्यादा बीत चुका है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, परिजनों में आक्रोश है और होना भी लाजमी है कि आखिरकार सरकार हम लोग क्यों बनाते हैं, व्यवस्था किस चीज़ के लिए है और कितना लचर व्यवस्था है, जबकि हर जगह सड़क बनी हुई है। अभी मधुबनी से यहाँ आने में 45 से 35 मिनट बहुत है, उसके बाद आपको दरभंगा से आने में यहाँ 1 घंटा बहुत है, पटना से यहाँ आने में 4-4.5 घंटा बहुत है। तो क्या मतलब कि क्या होना है, सरकार के पास अगर इंतज़ाम नहीं है तो फिर सरकार क्यों आती है सरकार बनाने, वोट मांगने, लोगों से बातें करने, ये इतना परियोजना देने, आखिरकार ये कैसे होगा और कब होगा कि बताइए। कि परिजन का गुस्सा बिल्कुल लाजमी है कि इस क्षेत्र में कोई इस क्षेत्र को देखने वाला नहीं है। 2 दिनों से जैसा हम लोग स्थिति देख रहे हैं झंझारपुर में, ये पूरा लग रहा है कि झंझारपुर मसोमात हो चुका है। झंझारपुर को कोई देखने वाला नहीं, कोई इसका मदद करने वाला नहीं है। जिस तरह के इंतजामात यहाँ देखने को मिल रही है, प्रशासन आती है, प्रशासन के हाथ में जो है उतना ही करेगा। यहाँ SDRF की टीम रहती है, उसको बुला देगा, बस हो गया, उतना ही काफ़ी है। गोताखोर रखा हुआ नहीं है। गोताखोर क्यों नहीं रहता है ये सोचना बड़ा ही उम्मीद से बाहर है कि फिर SDRF की टीम आप किस लिए रखते हैं, बोट वगैरह किस लिए रखते हैं, जब कोई ज़मीन में उतर ही नहीं सकता, वैसा ट्रेनिंग वाला नहीं है। तो यहाँ आकर के सिर्फ जो है पेट्रोल की बिलिंग और लोगों को दिखाने के लिए ऐसे नहीं चलता है। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर अब कई बार, अब कितना बार इस बात को कहा जाए कि हम लोग कोसी कमला के बीच में है, उसके बाद मधुबनी जिले में ऐसा इंतजाम नहीं रहना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कुमार, क्या हुआ जब पूरी बात बता। सर कल मॉर्निंग की टाइम था, 10:30-11 बजे के आसपास की टाइम है। उस टाइम में मैं और मेरा छोटा भाई, वो भांजा है मेरा सूरज कुमार, जिसकी अभी तक डूब गया है, तो मैं खुद लेके आया था नहाने के लिए। अच्छा। और नहा के लेके गए घर पे, खाना वाना खाया है और खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है फिर वो घर से निकल गया, कोई देखा ही नहीं उसको। आके फिर पता चला कि यहाँ नहाने लगा, और नहाने लगा तो एक बच्चा था साथ में, बच्चे के साथ नहा रहा था, कह रहा था उसका हाथ छूट गया, वो पानी काफ़ी गहरा है, उसके अंदर चला गया। तो मुझे घर पे फ़ोन पहुंचा यहाँ से कि ऐसा आपका भांजा जो है ना नदी में डूब गया है। तो मैं भी आया हूँ, सब यहाँ पे कम से कम ग्रामीण से जो सहयोग हुआ, सब यहाँ पे डुबकी लगा के देखा भी, मगर पानी काफ़ी गहरा है, वहाँ तक ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाते कोई। तो प्रशासन के लिए भी बुला गया, प्रशासन अभी तक जो है, जबकि 24 घंटे समथिंग हो गया, मगर अभी तक गोताखोर का कोई मतलब साधन नहीं है, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अजय कुमार। घर का? घर माढ़ेल नवलखा। ये अजय जी हैं, इनका कहना है कि साथ में लहा करके भांजे के साथ, ये सूरज के साथ गए थे, फिर से वो आके लहाने लगा था और फिर पता चला कि एक बच्चा डूब रहा है और उसको बचाने गया और बच्चा डूब गया है। 24 घंटे हो चुके हैं, पूरा परिवार और पूरा आप देख सकते हैं पूरा समाज यहाँ पर है। हालांकि प्रशासन भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासन के हाथ का ये चीज़ नहीं है। जैसा मैं देख रहा हूँ CO मॉडर्न भी है और थाना वगैरह भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ इन लोगों से ज़्यादा ज़रूरत गोताखोर की है। बात को समझिए कि अगर कोई सब पूरा खाना बनाने का आप सामान ले आवें और अगर आप माचिस नहीं लाते हैं, गैस लगा के बैठे रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है सारे सामान का, उस खाना का, उस गैस का, इस स्टोव का, जब तक मास्ती की एक तिल्ली नहीं होगी। यहाँ पे सभी आए हुए हैं, लेकिन जब तक एक गोताखोर नहीं आता है तो ये सारे सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। अभी जब तक गोताखोर नहीं आएगा तो फिर ईश्वर के ही हवाले है कि बच्चा जो है जब मोटा होकर के, जब वो फूल के जब ऊपर होगा तभी मिलेगा, तो लोगों को दिखाई देगा तो लाया जाएगा। इससे ज़्यादा यहाँ होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि कोसी कमला वालों को कुछ नहीं समझ रहा सरकार इस वक्त में। मैं कई ऐसी घटनाएं बना चुका हूं, कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नाव डूब जाता है, नाव में 10-10, 12-12 लोग डूब जाते हैं। वहां पे भी बस इसी तरह से त्राहिमाम करके जनता है 2 दिनों के लिए गुस्साती है, फिर शांत हो जाती है, फिर इलेक्शन आता है, ठग के लोग जीत के चला जाता है। लचर व्यवस्था के बीच में इस वक्त में कोसी कमला के बीच में बसे हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी ये समस्या है। आइए प्रशासन से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी तरफ से इस वक्त में क्या कर रही है। मैडम अभी तक कैसे क्या है? देखिए, ये घटना कल की है, कल दोपहर की। हमको लगता है कि शायद 1 बजे के करीब की, जब हमको सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी घटना हो गई है। एक 14-15 वर्षीय बालक यहाँ पर नहाने के लिए आया था, उसी दरमियान वो डूब गए हैं। लेकिन अभी तक तो मतलब मिल नहीं पाए हैं कि वो
क्या किस स्थिति में है। और कल से लगातार प्रयास जारी है, आज भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार कल से यहाँ है, प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम लोग पता किए हैं तो गोताखोर की चूँकि डिमांड थी ग्रामीण लोगों की, क्योंकि अभी तक मिल नहीं पाए हैं इस वजह से, तो बात किए हैं तो वहाँ से सूचना मिली है कि सुपौल और पटना दोनों जगह से गोताखोर चल चुके हैं। अब आने में जो समय लगे उनको, तो जितना जल्दी वो यहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग उस तरह से छानबीन करना शुरू कर दें। मैम, आप यहाँ के सीओ मैडम हैं, आपके आपदा देखना आपका काम रहता है। ये कोसी कमला के बीच में हम लोग मैडम बसे हुए हैं। ये चारों का चारों जो ब्लॉक है वो कोसी कमला के बीच में है, सब डिवीज़न उसके बीच में। आपको नहीं लगता मैम कम से कम 1 से 2 जोड़ी जो गोताखोर भी यहाँ रहना चाहिए था? देखिए, यहाँ पे स्थानीय गोताखोर हैं, ठीक है, और नाविक भी हैं क्योंकि यहाँ पे नाव भी चलती है। लेकिन बात है कि कहीं कहीं चूँकि कमला नदी में पानी ओवरऑल कम है, लेकिन कहीं कहीं पे गड्ढा है। तो जैसा कि ये लोग का भी कहना है, ग्रामीण लोगों का भी, कि यहाँ पे भी उसी तरह का कोई गड्ढा है जो कि 20-22 फीट का है। तो उसमें स्थानीय गोताखोर के लिए जाना संभव नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। कोई भी जान का रिस्क लेना थोड़ा सा, तो ये एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें ये व्यवस्था करनी पड़ी है। वैसे आमतौर पर इन लोग के द्वारा भी प्रयास किया गया काफ़ी, लेकिन उसका फल नहीं मिल पाया है। क्या नाम हो गया? प्रियदर्शनी। तो आप देख सकते हैं, अभी हम सीओ मैडम से बात कर रहे थे, प्रियदर्शनी से, और इनके बारे में कहा गया कि कल से ही हैं यहाँ पे और अपने जहाँ तक हो रहा है कर रहे हैं। बस यहाँ पे अब गोताखोर की ज़रूरत है। अब इनका भी यही कहना है कि गोताखोर यहाँ है, लेकिन प्रिकॉशन नहीं है। बिना प्रिकॉशन के इतना बड़ा गड्ढे में उतारना संभव नहीं होगा। इसे मैन कहा जाता है, हम लोग मैन कहते हैं देहात के भाषा में, और उसमें बहुत ज़्यादा वो दबाव रहता है। कभी कभी लोग नहीं निकल पाते हैं जब उसमें फंस जाते हैं। तो प्रिकॉशन नहीं होने के कारण लोकल गोताखोर उसमें नहीं उतर रहे हैं। और ये बता रही हैं कि सुपौल से और पटना से भी गोताखोर की टीम चल चुकी है। तो देखना ये होगा कि वो कब तक आती है या उससे पहले मिल जाता है। एसडीआरएफ की टीम भी लगा हुआ है। अभी तक यही हुआ है कि कल से यहाँ तलाश जारी है, लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अभी भी व्यवस्था में काफ़ी कमी दिख रहा है। बिहार में अगर ख़ास तौर से कहें तो हम लोग कोसी कमला के बीच में हैं। कई बार इस तरह की खबरें 17 साल में मैंने आपको कई बार दिखाया होगा। नाव पलट जाती है, क्या क्या हो जाता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। देखना ये होगा कि कब मिलता है। लेकिन आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा, अभी तक इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आगे फिर कैसे क्या रहता है फिर हम आपको बताएंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फैमिली के साथ आपके बच्चे को तैरना नहीं आता तो उससे तैरना सिखाइए। मैं मिथिला में ये बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को खुद से ले जाइए। जब पानी छोटा छोटा जो तालाब होता है, छोटे छोटे जगहों पे तैरना सिखाइए। प्लीज़ बच्चों को तैरना सिखाइए। हम लोग की उम्र में बहुत कम बच्चे डूबे हुए, हम लोग तालाब में ही लाते थे। अभी जहाँ से कहिए वहाँ से हम 500 के ऊपर से फीट से आपको छलांग लगा देंगे पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। उस उम्र का, हमारे उम्र का सभी लगा देगा आपको। तो ये तैरना ज़रूर बच्चों को सिखाइए। और दूसरी बात है कि अगर आप घाट वगैरह पे बच्चे जाते हैं तो उनके साथ खुद प्रिकॉशन के लिए जाएं, उनके अपने साथ में, क्योंकि प्रशासन क्या करेगी, ड्यूब ही लाश को आपको निकाल के दे देगी, वो जिंदा नहीं कर सकती है। उस वक्त में तुरंत एसडीआरएफ की टीम नहीं रहती है जो आपको निकाल लेगी बाहर। तो आपको जान खुद ही बचाना है। जब आप कोसी कमला के बीच में बसे हुए हैं तो आपको तैराकी भी सीखनी चाहिए। फिलहाल काफ़ी गम के साथ में सूरज की तलाश यहाँ जारी है। जैसे ही मिलता है फिर आगे हम आपको अपडेट करेंगे। इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर करपी घाट से। मिलते अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।